नाज़रीन, आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एक अछूते, मुनफरिद और एक यूनिक प्रोग्राम के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि इंडियन मीडिया का एक डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान की विजिट पे है, दौरे पर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की दावत पर। और हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया के चंद सेलेक्ट पर्सनैलिटीज़ के साथ एक नशस्त की जाए, ये सवाल उठाने के लिए, ये समझने के लिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया को भला क्या हो गया है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि जब आज हम दुनिया पे निगाह दौड़ाते हैं तो चंद मगरबी ममालिक को छोड़ के, वेस्टर्न यूरोप के और अमेरिका के चंद ममालिक को छोड़ के शायद ही दुनिया में कोई दो ऐसे मुल्क हो जिनमें इतना बड़ा वसीउल बुनियाद, इतना एक्सपैंडेड, इतना बड़ा एक आज़ाद हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद एक मीडिया एग्जिस्ट करता हो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, जो रोबस्ट है, जिसका इम्पैक्ट है, जो डायनामिक है। और बहुत से यार दोस्तों का ये ख्याल था हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी कि अगर एक आज़ाद मीडिया होगा तो वो दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने में, ब्रिजेस ऑफ पीस इस्टेब्लिश करने में एक बड़ा कलीदी रोल अदा करेगा। लेकिन लोग महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मीडिया तो शायद तलखियों को बढ़ाने में, शायद रंजिशों को बढ़ाने में, शायद एक दूसरे पे हमला करने में सबकत लेने की कोशिश कर रहा है। सवाल ऐसा पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इस मीडिया के डायनामिक्स क्या हैं, इस मीडिया के लीवर्स ऑफ कंट्रोल क्या हैं। क्या ये मीडिया अपनी अपनी दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के इन्फ्लुएंस में है, या ये मार्केट फोर्सेस का चक्कर है, या ये रेटिंग्स का है। ये वो बुनियादी सवाल है जो आज इस नशिस्त में हम उठाएंगे। मेरे साथ राइट पे सुहासनी हैदर हैं, CNN IBN की लीड एंकर पर्सन। सुहासनी बहुत दफ़ा पाकिस्तान आ चुकी हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सुहासनी। नाज़रीन, सुहासनी के साथ ही अजीत शाही हैं जो तहलका.com, जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, उसके साथ वाबस्ता रह चुके हैं। CVB न्यूज़ के साथ इनका ताल्लुक है, ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ के हवाले से लिखते हैं, अभी हाल ही में गाज़ा से वापस आए हैं। अजीत के साथ ही इंग्लिश टेलीविजन चैनल न्यूज़ एक्स की डिप्लोमेटिक फॉरेन अफेयर्स की कॉरेस्पॉन्डेंट गीता मोहन हैं। गीता भी पहले पाकिस्तान तशरीफ ला चुकी हैं। मेरे लेफ्ट पे आपकी जानी पहचानी शख्सियत, जियो टेलीविजन के एंकर पर्सन, तज्ज़िया निगार, जवाबदेह प्रोग्राम के मशहूर होस्ट इफ्तिखार अहमद साहब तशरीफ रखते हैं। और आपको ये बताता चला जाऊँ नाज़रीन कि इफ्तिखार अहमद जो हैं उनका ताल्लुक भी गवर्नमेंट कॉलेज से है। इफ्तिखार के साथ ही मुनीज़े जहांगीर हैं। मुनीज़े की जो यूनिक डिस्टिंक्शन है यहाँ पे कि मुनीज़े ने हिंदुस्तानी मीडिया के साथ भी काम किया और पाकिस्तानी मीडिया से, NDTV से ताल्लुक़ रहा इनका, और अब एक्सप्रेस टेलीविजन के साथ हैं। मुनीज़े के साथ ही वलवला अंगेज़ कामरान शाहिद साहब मौजूद हैं, अब समा टेलीविजन से ताल्लुक़ है, और कामरान भी रावियन है, कामरान का ताल्लुक भी गवर्नमेंट कॉलेज से रहा है। नाज़रीन, इस मौके पे थोड़ा सा मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज के बैकग्राउंड के हवाले से, महलो वकू और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कहना चाहूँगा कि बड़े सग़ीर की तारीख़ में, बड़े सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख़ में गवर्नमेंट कॉलेज का एक बड़ा मुनफरद मुकाम है। 1864 में ये इदारा, ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ और इब्तदा में इसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के साथ था। इस इदारे से कमो बेश 4 पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो निकले हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, जमाली साहब, और फिर मोइन कुरैशी साहब का ताल्लुक इसी इदारे से, यहीं के गवर्नमेंट कॉलेज के वो ग्रेजुएट्स हैं। हिंदुस्तान के भी एक वज़ीर आज़म इंद्र कुमार गुजराल साहब का वज़ीर आज़म भी गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट रहे हैं, और हिंदुस्तान के मायानाज अदाकार देव आनंद का ताल्लुक भी गवर्नमेंट कॉलेज से रहा है। तो ये एक बड़ा, इसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है गवर्नमेंट कॉलेज का, जहां हम आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से बात करने लगे। बात का आगाज़ सुहासनी हैदर से करते हैं। सुहासनी, आप, पाकिस्तान में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, और ये बात कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है उस पर पाकिस्तान के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेट्रिक यूज़ किया जाता है, बहुत ही सख्त लैश आउट किया जाता है, और बड़ी बड़ी सख्त बातें जो ना सिर्फ ये कि गेस्ट नहीं करते प्रोग्राम्स के, यानी खाली एंकर्स नहीं करते, टेलीविज़न चैनल्स की रिपोर्ट्स में, ये न्यूज़ में ऐसी बातें कर दी डाली जाती हैं। इसकी क्या वजह है? आप महसूस करती हैं इसको, आप फील करती हैं कि जो पाकिस्तान में फीलिंग है, या आप लोग महसूस करते हैं कि यहाँ भी वही हाल है? आई थिंक वील हैव टू गेट स्पेसिफिक। आप मुझे बताइए कि कहाँ आपको लगा कि इंडियन रिपोर्टाज में रेटरिक आया है जो पाकिस्तानी रिपोर्टाज में नहीं आया है। आई विल एग्री कि 26/11 जब हुआ, मुंबई के जो अटैक्स हुए, तो इंडिया में इतना ज़्यादा ही फीलिंग था, और आज तक है। आई थिंक अभी तक लोग रिएक्ट करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट 26/11 दैट इट वाज़न्ट पॉसिबल टू मूव ऑन, एंड इन द रिपोर्टाज
maybe there was some reportage that had too much rhetoric in it. But I think in general, آپ مجھے دکھائیے جو mainstream channels ہیں, Geeta works for one of the mainstream channels, I work for one of the mainstream channels, ان میں آپ نے جب ہی دیکھا ہے the kind of sentiment ہم نے دیکھا ہے. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. میں یہی کہوں گی کہ آئی تھنک ہم جنرلائز بہت جلدی کر لیتے ہیں. طرح طرح کی میڈیاز ہوتی ہیں, طرح طرح کے چینلز ہوتے ہیں, طرح طرح کی کنسٹیٹیوئنسیز ہوتی ہیں ان کی, اور ویورشپ ہوتی ہے ان کی, اور ہم جنرلائز ایسے کر نہیں سکتے ہیں. اینڈ آئی ڈو تھنک ویری اسٹرانگلی کہ دونوں طرف پہ ایسی بھی میڈیا ہے, رسپانسبل میڈیا بھی ہے, جو سمپلی مطلب ٹروتھ دکھانا چاہتی ہے, جو سمپلی بتانا چاہتی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بتانا چاہتی ہے. اینڈ آئی تھنک وی آل گیٹ ٹارڈ ود دا سیم برش ان اے سینس. لیکن ایک ہم نے چیز دیکھی سہاسنی کہ پاکستان میں اگر زید حامد ہیں, وہ ایک رائٹ ونگ ہے, الٹرا رائٹ ہیں, یا حمید گل صاحب ہیں, وہ تو لیش آؤٹ کرتے ہیں, کہ جماعت اسلامی کے لوگ لیش آؤٹ کرتے ہیں, یہ کچھ اینکرز بھی کر لیتے ہوں گے, لیکن پاکستانی ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹس کے اندر, یہ نیوز کے اندر اتنا اسٹرانگ ریٹرک نہیں ہے انڈیا کے خلاف, جو نیوز رپورٹ ہوتی ہے. آئی تھنک ویل ہیو ٹو گیٹ اسپیسیفک. آپ مجھے بتائیے کہ کہاں آپ کو لگا کہ انڈین رپورٹاج میں ریٹرک آیا ہے جو پاکستانی رپورٹاج میں نہیں آیا ہے. آئی ول اگری کہ 26/11 جب ہوا, ممبئی کے جو اٹیکس ہوئے, تو انڈیا میں اتنا زیادہ ہی فیلنگ تھا, اور آج تک ہے, آئی تھنک ابھی تک لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں وین یو ٹاک اباؤٹ 26/11, دیٹ اٹ واز امپاسبل ٹو موو آن. And in the reportage, maybe there was some reportage that had too much rhetoric in it. But I think in general, آپ مجھے دکھائیے جو mainstream channels ہیں, Geeta works for one of the mainstream channels, I work for one of the mainstream channels, ان میں آپ نے جب ہی دیکھا ہے دونوں طرف کی باتوں کا. We try very hard in fact to bring Pakistani guests on. Munize has been on NDTV. تو کام کرتی رہی نا منیزہ, تو کام کرتی تھی NDTV. نہیں, but idea is that we always try to get guests on both sides. Now I can't speak for the Pakistani media. چلے کامران شاہد کا پرسپیکٹو جناب. میڈیا ایگزیجریٹ کرتا ہے چیزیں, دونوں سائڈ سے شاید کرتا ہوگا, لیکن میں تو آپ نے کہا نا اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر لیتا ہوں. غلطی سے اس کا انٹرویو کر لیا حافظ سعید کا, اور اس انٹرویو میں غلطی سے میں نے اس لیے کہ وہ انڈین میڈیا نے جس طرح اس کو پک کیا, اس کے بعد میں احساس ہوا کہ غلطی میں نے کی, کیونکہ میں نے جو ہے ایک ہارڈ لائنر بندے سے کنڈیم کروایا ممبئی اٹیکس کو. اٹ از یٹ ٹو بی پروفڈ کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. اٹ از یٹ ٹو بی پروفڈ کہ یہاں سے لوگ گئے, وہاں سے لوگ گئے, گورنمنٹ کون سی انوالو تھی, کون سی انوالو نہیں تھی. اہم بات یہ تھی کہ اس سے کنڈیمیشن کرائی گئی, مذمت کروائی گئی. انڈین میڈیا نے جو وہ پکس نکالے جس کے اندر اس چیز کو بڑھاوا ملے, اس چیز کو ایکسلریشن ملے, جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ ہونی چاہیے. وہ آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایشوز نہیں ہوں گے تو پھر شاید جنگ ہو سکتی ہے. آپ نے یہ انڈیا کے میڈیا نے نہیں دکھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوسائڈ بامبنگ, بے گناہوں کو مارنا کنڈیمیبل ہے. مجھے نہیں پتا ہوں کہ دل میں کیا ہے, مجھے نہیں پتا آپ کی رپورٹ صحیح ہیں یا ان کی رپورٹ صحیح ہیں, لیکن جس طرح اس کو میڈیا میں پورٹرے کیا گیا تو اس سے یہ نہیں لگتا کہ شاید میڈیاز جو ہیں یا میڈیا جو ہے وہ ہندوستان پاکستان پیس کو کوئی بڑھاوا دینا چاہ رہا ہے. ایک تو میرا اپنا اسپیسیفک اس پہ ایکسپیرینس ہے. جی کین آئی جسٹ سے ون تھنگ کامران, بس آپ کے انٹرویو کی بات نہیں کر رہے ہیں, حافظ سعید کے کئی سارے اسٹیٹمنٹس, پبلک اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, اینٹی انڈیا ریمارکس. تو آپ کا جو انٹرویو تھا دیٹ واز اونلی دا بگننگ اینڈ اٹ واز اونلی ون آف دا مینی انسٹنسز.